लिखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपोजिट पर हम एक और रिलेशन करते हैं। fx का फर्स्ट फोल्डर है 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल 0। सेकेंड फोल्डर है एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0। और इसी तरीके से gx का फर्स्ट फोल्डर है माइनस एक्स लेस देन 1 और सेकेंड फोल्डर है 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। बेटा ये हमारे पास f और g दो फंक्शन है और मुझे कैलकुलेट करना है फॉग ग्राफ। और ग्राफ से मैं सिखाता हूं एक बार और देखिए। जैसे मान लीजिए आपको फॉग निकालना है f ऑफ gx। तो f ऑफ gx का मतलब क्या है बेटा? आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जहां जहां x लिखा है वहां आप gx लिख देंगे f में। बेटा f के अंदर g रखना है तो f gx क्या हो जाएगा 1 माइनस gx और ये हो जाएगा gx लेस देन एंड इक्वल 0। सेकेंड फोल्डर क्या होगा gx होल स्क्वायर और वैलिड किसके लिए gx ग्रेटर देन 0। बेटा ये है fgx। अब मैं ग्राफ किसका बनाऊंगा, मैंने सिखाया था जो भी अंदर जाता है उसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे gx अंदर गया तो gx का ग्राफ बनाएंगे। अब gx का मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं और जो भी ग्राफ आएगा उसको हम यहां पर फिट कर देंगे। तो देखिए मैं बनाने जा रहा हूं x वर्सेस gx, x वर्सेस gx यहां पर बना लेते हैं। x वर्सेस gx। अब आप देखिए gx का ग्राफ बनाने जा रहा हूं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है बेटा 1। तो x लेस देन 1 पर लाइन क्या है y बराबर माइनस एक्स। y बराबर माइनस एक्स ये क्या होती है y बराबर x, तो ये होगी y बराबर माइनस एक्स। ये है y बराबर माइनस एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। और बेटा मुझे ग्राफ बनाना था x लेस देन 1 के लिए, यहां होलो आएगा क्योंकि 1 को कंसीडर नहीं किया जाता और ये माइनस इंफिनिटी पर भी होलो है। ठीक है, ये ग्राफ है बेटा माइनस एक्स का। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ 1 माइनस एक्स का। x ग्रेटर देन 1 के लिए यहां से लेके यहां तक के लिए 1 माइनस एक्स मतलब x इंटरसेक्ट 1 और y इंटरसेक्ट भी 1, x प्लस y बराबर 1। तो ऐसा बनेगा, बट मुझे 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि 1 पर इसकी पोजीशन है 0। ये ग्राफ बन गया और 1 पर यहां पर डार्क आएगा। इस लाइन के लिए 1 माइनस एक्स के लिए डार्क आएगा और माइनस एक्स के लिए होलो आएगा। ये मैंने ग्राफ बना लिया बेटा x। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स। ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा -1 और ये ओरिजिन और ये प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। ये मैंने ग्राफ बनाया x वर्सेस gx। अब आप देखिए, अब हमको f gx पर ध्यान देना है। f gx का मतलब क्या है, f के अंदर gx आ गया। ये क्या लिखा है बेटा gx लेस देन 0। तो आप बताइए gx 0 कहां है, यहां है, यहां पर gx 0 है। तो gx लेस देन 0 कौन सा होगा, ये वाला रीजन होगा। मतलब अब हमको एक बाउंड्री फिक्स करनी है, इस रीजन में चलना है हमको इस रीजन में चलना है, इस पूरे रीजन में। और इस रीजन में जितनी भी लाइन आएंगी वो इसमें जाएंगे क्योंकि हम चल रहे हैं gx लेस देन 0। बेटा ये ग्राफ इसका है x वर्सेस gx। तो gx लेस देन 0 मतलब ये पूरा क्या है gx लेस देन 0। तो बेटा इस में आप एक पेन को रोटेट करेंगे और जहां पेन जाएगा वो जाएगी लाइन इस फोल्डर में। तो
तो बेटा देखो पहले तो मेरा पेन यहां रुकेगा, ये -x है तो -x इसमें जाएगा, तो बेटा फाइनली f(gx) निकाल रहा हूं। ओके, और मैं किस रीजन में चल रहा हूं, क्लियर है? मैं अभी gx लेस देन 0 में चल रहा हूं, इस रीजन में चल रहा हूं। तो चलो 1 माइनस gx के प्लेस पर क्या रख दूंगा बेटा, -x। अब आप मुझे बताइए इसकी डोमेन क्या है, इस लाइन की डोमेन क्या है, 0 to 1, 0 to 1, ठीक है, ये मैंने इसमें रख दिया। अब आप आगे बढ़िए, अब पेन को आगे रोटेट करें तो ये फिर से एक बार पेन यहां रुकेगा इस लाइन पर, तो ये लाइन भी पूरी की पूरी इसी में जाएगी। तो 1 माइनस gx, gx क्या है, 1 माइनस x। अब आप मुझे बताइए इसकी डोमेन क्या है, इस लाइन की डोमेन थी 1 to infinity, पूरी की पूरी लाइन चली गई ना इसके अंदर, तो 1 to infinity, 1 पर क्लोज। अब आ जाइए, अब ये वाला रीजन कंप्लीट, इस रीजन में सिर्फ हमको 2 लाइन मिली और दोनों लाइन उठा के मैंने इसमें रख दी। अब सेकंड फोल्डर क्या है, इसकी डोमेन क्या है बेटा, gx ग्रेटर देन 0। अब मुझे कहां चलना है, इस रीजन में चलना है। अब मुझे पॉजिटिव रीजन में चलना है, gx पॉजिटिव, इस रीजन। अब मैं इस रीजन में एक पेन को रोटेट करूंगा, तो मेरी जो पेन है, मेरा जो पेन है वो कहां रोकेगा बेटा, इस लाइन पर रुक जाएगा। तो ये पूरी की पूरी लाइन इसमें जाएगी। ये कौन सी लाइन है, -x, तो -x का होल स्क्वायर। अब बताओ ये लाइन किसके लिए बनी है, -∞ टू, इसकी डोमेन क्या है बेटा, -∞ टू 0। ये है फाइनल आंसर। क्योंकि पेन को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं भी हमको लाइन नहीं मिलेगी। तो बेटा पहला स्टेप क्या है कि जैसे मान लीजिए फॉग निकालना है, तो जो अंदर जा रहा है उसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, जैसे g अंदर जा रहा था तो x वर्सेस gx, और फिर आप एक रीजन डिसाइड करो और उस रीजन में जितनी भी लाइनें हैं वो उस फोल्डर में जाएंगी जिसमें आप चल रहे हो। जैसे यहां चल रहा हो gx पॉजिटिव, तो इस रीजन में एक लाइन है ये लाइन इसमें जाएगी बेटा, और ये दोनों लाइन इस फोल्डर में जाएंगी। ये आ गया फाइनल आंसर, इसको अच्छे से नोट कर लें। तो बेटा ये है फॉग ग्राफ, मतलब आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं ग्राफिकली, तो बहुत ही सुंदर तरीका है ये। आपको समझना होगा कि आप कैसे, पहला स्टेप क्या है कि ग्राफ किसका बनाना है, जैसे फॉग है तो f(gx) है, तो g का ग्राफ बनाना है, x वर्सेस gx, और फिर आपको रीजन डिसाइड करना है उस रीजन में जितनी भी लाइन है। जैसे इस रीजन में लाइन कौन सी थी, ये दो, तो ये दोनों इसमें गई, और इस रीजन में लाइन कौन सी थी, ये वाली इसमें गई। उसकी डोमेन क्या है ये भी देखना है। अच्छा सुंदर बना लो, 1 + x, ये +x और ये x², और ये उसका डोमेन फाइनल। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ हम फंक्शनल रूल पर क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, if 2 into fx minus 3 into f of 1/x बराबर x², और साइड में लिखें x not equal 0, then find f2। बेटा मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है f2, और ये मेरे पास एक पैटर्न दिया गया है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस पैटर्न से मुझे fx निकालना होगा और उसमें x के प्लेस पर 2 रखना होगा। तो देखिए ये जो मेरे पास गिवन है उसको मैं फिर से लिखता हूं, 2fx minus 3 into f of 1/x बराबर x²। अब आप मुझे बताइए ये जो पैटर्न है ये सभी x के लिए वैलिड है एक्सेप्ट 0। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन में x के प्लेस पर 1/x रख देता हूं। अच्छा 1/x वैलिड है फॉर ऑल x, तो 1/x में रखता हूं। चलो तो 2 into f of 1/x minus 3 into f of x बराबर हो जाएगा 1/x²। अब एक काम करते हैं, हमें निकालना क्या है बेटा, फंक्शन fx। तो f of 1/x को एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करें और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4fx minus 6 f of 1/x बराबर 2x²। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो 6 f of 1/x minus 9 f of x
बराबर हो जाएगा 3/x²। ठीक है, अब हम ऐड कर देते हैं, तो जैसे ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, और 4 - 9 -5fx बराबर क्या होगा 2x² प्लस 3/x²। तो बेटा फाइनली fx क्या आ जाएगा, फाइनली fx आ जाएगा बेटा, fx हम निकालते हैं -5 से डिवाइड कर देते हैं, तो -2/5x² -3/5x²। ठीक है, अब ये आ गया फंक्शन। बेटा इसमें पूछ क्या रहा है वो ऑफ 2, तो एक काम करते हैं x के प्लेस पर 2 बिठा देते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू एट 2 रखो, 2 बेटा, 2 2 4 -8/5 -3/20। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर बताओ। 20 एलसीएम ले ले, -17 10, ये है फाइनल आंसर। ये रॉन्ग है, फिर से देखो, चेक करो। हाँ -7/4 आंसर आएगा बेटा, -7/4। ये है फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फंक्शनल रूल पर बेस्ड है। आपके पास एक पैटर्न दिया था और उस पैटर्न से fx निकालना था। ठीक है, अब एक आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और दे रहा हूं मैं। लिखिए, लेट f be a real value function of real and positive argument such that fx plus 3 into x f of 1/x बराबर 2 into x plus 1 for all x greater than 0. Then find f of 10099. कैलकुलेट करें बेटा फटाफट। ऐसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर है 5050। अब आप कर लेना, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, x के प्लेस पर 1/x रखना, सेम अप्रोच, x के प्लेस पर 1/x, देन f ऑफ 1/x को एलिमिनेट, लिखिए नेक्स्ट, लेट f such that r tending to r be a function such that f of x cube plus 1 whole power square root of x is equal to 5 for all x greater than 0. Then find the value of f of 27 plus y cube upon y cube in bracket whole power square root of 27 upon y for all y greater than 0. बेटा मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं आपसे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और ये गिवन है बेटा।
अब इसको इसमें कन्वर्ट करो, क्या रखें एक्स के प्लेस पर जिससे ये क्रिएट हो जाए। बहुत सिंपल है, आप देखिए यहां एक्स क्यूब प्लस 1 है और यहां ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 में प्लस 1 तो दिखाओ। और प्लस 1 कैसे दिखाएंगे बेटा, सेपरेट देन कंपेयर। एक्स के प्लेस पर क्या जाएगा 23 अपॉन वाई का क्यूब, देखो एक्स क्यूब है ये, और इसको लिख देंगे 3 अपॉन वाई का क्यूब, और यहां है रूट एक्स और यहां है रूट अंडर 27 बाय वाई। आप अरेंज करो बेटा फटाफट, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। मैं क्या करूंगा, इस पूरे को इसमें कन्वर्ट, और जैसे ही इसमें कन्वर्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू मेरे पास है ना, इसकी वैल्यू क्या है 5। तो देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके बाद वाला स्टेप मैं यहां लिख देता हूं, एफ ऑफ 27 अपॉन वाई का क्यूब, इसको मैं लिख रहा हूं 3 अपॉन वाई का क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई 1 होल पावर, ये क्या लिखा है रूट 27 अपॉन वाई, तो मैं रूट 27 लिख रहा हूं 3 और 3 वाई, 3 इंटू में बेटा ध्यान रखना 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन वाई। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक्स के प्लेस पर क्या आ गया, एक्स के प्लेस पर क्या आ गया बेटा 3 अपॉन वाई, एक्स के प्लेस पर क्या आ गया 3 अपॉन वाई। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को ऐसा लिख देते हैं, एफ ऑफ 3 अपॉन वाई का क्यूब प्लस 1 होल पावर स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन वाई होल पावर 3। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, ऐसा लग रहा है आपको कि x के प्लेस पर क्या आ गया 3 अपॉन वाई, और मैं x के प्लेस पर 3 अपॉन वाई रख सकता हूं क्योंकि x पॉजिटिव है और y भी। तो मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में x के प्लेस पर क्या रख दिया 3 अपॉन वाई, और जैसे ही 3 अपॉन वाई रखा तो ये क्रिएट हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो आंसर जाएगा 5 का क्यूब, दैट इज 125। ये है फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग बेटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वो आपसे पूछा था, तो मैंने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट देन कंपेयर। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम स्टार्ट करेंगे आज, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। लिखे बेटा नेक्स्ट आर्टिकल, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बेटा इसके पहले पढ़ा रहा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्लियर है, मैंने आपको सारे आर्टिकल उसमें बता दिए। नेक्स्ट आर्टिकल मेरा था फंक्शनल रूल, और उस पर मैंने कुछ इलस्ट्रेशन कराए आपको। और नेक्स्ट आर्टिकल है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब आप देखिए इनवर्स फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, ठीक है, और मान लीजिए ये a टेंडिंग टू b में डिफाइंड है। एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स जो कि a टेंडिंग टू b में डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इनवर्स का मतलब होता है, देखिए कुछ इस तरीके से, x बराबर g ऑफ y। हम क्या करेंगे, इसमें से x इन टर्म्स ऑफ y क्रिएट करेंगे, तो वो b टेंडिंग टू a होगा। ये है इनवर्स का डेफिनेशन। यदि फंक्शन a से b तो वो इनवर्स क्या होगा इसका, b से a। देखिए कुछ इस तरीके से इनवर्स हम कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का। जैसे हम बात करें ln x की, ये ln x है बेटा, और इनवर्स का ग्राफिकली जो डेफिनेशन है वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम एक मिरर रख देते हैं y बराबर x। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो हम उसका मिरर इमेज निकाल देते हैं y बराबर x, और वो होता है कुछ इस तरीके से। देखो जैसे इसका मिरर इमेज y बराबर x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऐसा e की पावर x। तो यदि ये f(x) है तो ये उसका इनवर्स है। इनवर्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, f इनवर्स x। अल्टीमेटली वो है g ऑफ y बराबर x। यदि एक फंक्शन a से b में जा रहा है तो उसका इनवर्स किसकी ओर अप्रोच करेगा, b टू a, b टेंडिंग टू a।
और ये ग्राफिकली डेफिनेशन है। इनवर्स कैसे निकालते हैं बेटा? किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो आप मिरर इमेज निकालेंगे y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में। इस फंक्शन का मिरर इमेज y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में वो होगा e की पावर x। इनवर्स क्या करता है? y कर देता है और y x कर देता है। जैसे y बराबर x क्या कर रहा है? y x कर रहा है और x y कर रहा है। तो ये इनवर्स का कंसेप्ट है बेटा। आप तो सिर्फ ये दो स्टेप याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इनवर्स की डेफिनेशन है कि यदि एक फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x है तो x इन टर्म्स ऑफ y जो होगा वो उसका इनवर्स होगा। हमने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया। देखो a से b जा रहा था तो उसका इनवर्स किसकी ओर जाएगा? b टू a। मतलब कोडोमेन डोमेन होगी, डोमेन कोडोमेन होगी। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे y बराबर 1 अपॉन 3x माइनस 5, मैं बोलूं चलो इसका इनवर्स कैलकुलेट करो, तो ये y इन टर्म्स ऑफ x है। तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप और x की वैल्यू क्या जाएगी? 1 प्लस 5y अपॉन 3y और लास्ट में f इनवर्स x हम बोलेंगे 1 प्लस 5x अपॉन 3x। ये है फाइनल आंसर। देखो बेटा ये y इन टर्म्स ऑफ x था तो मैंने क्या कर दिया? x इन टर्म्स ऑफ y। इसको बोलते हैं इनवर्स। बेटा ये डेफिनेशन याद रखो। इफ y इज इक्वल टू fx तो इनवर्स क्या होगा? x इज इक्वल टू gy। g where g inverse of f, where g inverse of f। ठीक है। और ये ग्राफिकली है कि इनवर्स जब भी निकालना हो तो उसका मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x। किसी भी फंक्शन का मिरर इमेज आप निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x तो वो उसका इनवर्स होगा बेटा। e की पावर x का इनवर्स होता है ln x और ln x का इनवर्स होता है e की पावर x। और मैं फिर से कहूंगा कि बेटा ये डेफिनेशन याद रखो, ये है इनवर्स की डेफिनेशन। और मैं फिर से कहूंगा कि ये जो लिखा है मैंने बोर्ड पर ये बहुत ही गजब की चीज है। y इन टर्म्स ऑफ x है तो x इन टर्म्स ऑफ y। यदि आपने x इन टर्म्स ऑफ y कर दिया तो उसका इनवर्स आ गया। a से b जा रहे थे तो आपने क्या कर दिया? b से a। अच्छा यदि एक फंक्शन इन्वर्टेबल है तो आप देखिए a से b गए फिर वापस b से a आ गए। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब यह है कि वो फंक्शन 100% 1 1 on 2 होगा। फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा? फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होगा जब वो 1 1 on 2 हो, क्योंकि a से b गए और फिर b से a आ गए। एक x पर एक y। जैसे मैपिंग डायग्राम समझाता हूं मैं आपको। ऐसे गए वापस ऐसे आ गए, ऐसे गए वापस ऐसे आ गए, ऐसे गए वापस ऐसे आ गए। ये क्या है? 1 1 on 2। on 2 क्यों है? क्योंकि इधर कोई भी फिक्स बचा नहीं हुआ, यहां एक भी एलिमेंट नहीं छूटा है। तो ऐसा होगा तभी वो इन्वर्टेबल होगा। यदि एक फंक्शन इन्वर्टेबल है तो 1 1 on 2 है। आप ये याद रखें, a टेंडिंग टू b, b टेंडिंग टू a।